इंग्लैंड और भारत के बीच 5 टेस्ट मैच सीरीज के पहले टेस्ट का पहला रोज किसके नाम रहा? क्या इंग्लैंड की भारत पहुंचते ही बेसबॉल क्रिकेट पॉलिसी जो है वो फ्लॉप हुई? और एक खास बात कि 12 बरस से भारत अपने घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारा, और आखिरी बार जब हारा 2012 के अंदर तब इंग्लैंड से ही हारा था। और वो इंग्लैंड की टीम उस वक्त जब पाकिस्तान के साथ भिड़ी थी तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3-0 से हराया था। और इंडिया किसी के साथ भी टेस्ट सीरीज खेलती है, मैं पहली टॉप 3 जो कहा जाता है टीमें, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज क्यों खेलते हैं? बाकी कोई 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज नहीं खेलता है। ये 3-4 पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आज का विलाग करूंगा, मगर सबसे पहले ऑफ कोर्स कि पहला दिन किसके नाम रहा, इसमें किसी को कोई शक नहीं। और मुझे लगता है कि पहले दिन के खेल में ही भारत ने अपनी इजारादारी दिखाई और इंग्लैंड को बताया कि भाई ये भारत है, ये इंग्लैंड नहीं है, और ये इंडिया है, ये कोई और टीम नहीं है जहां पर आप अपनी बेसबॉल क्रिकेट खेलकर आप सबको ऐसी तैसी फिर देंगे। मगर ये बात तो सच है कि बेसबॉल क्रिकेट पॉलिसी जो है वो नाकाम नहीं हुई है, क्योंकि इस बार हुआ ये है कि इंडिया ने इंग्लैंड के स्टाइल में क्रिकेट खेली है। और मुझे लगता है कि इंडिया T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, इस वक्त दुनिया में अगर आप नंबर 1 कहीं तो इसमें कोई दो राय होंगी ही नहीं। क्योंकि वर्ल्ड कप में अगरचे फाइनल में भारत को हार हुई, एक प्रेशर गेम में हार हुई, उसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार कहाँ है इंडिया नंबर 1, बहुत से लोगों ने बात की। बट मुझे लगता है कि तीनों क्रिकेट को आप मिला लें, लाइक वनडे, T20 और टेस्ट, इंडिया का कोई जोड़ है नहीं। और इंग्लैंड की एक तगड़ी टीम वहाँ पहुंची, और पहले रोज का जो खेल हुआ और जिस अंदाज से जायसवाल खेले हैं, उनका ये खेलना ये साबित कर रहा है कि इंडिया का युवा बल्लेबाज, इंडिया का फ्यूचर कितने और किस मजबूत और कितने टैलेंटेड हाथों हाथों में है। और आप देखिए स्ट्राइक रेट को देखें तो बेन डकेट 89 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं, मगर यहाँ पर जायसवाल 100+ की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। रोहित शर्मा 88 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। अगरचे शुभमन गिल, उन्होंने आकर 32 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, शुरू में आके बहुत उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले, मगर कुल मिलाकर भारत बेसबॉल क्रिकेट खेला। और जो इंग्लैंड का बेसिकली स्टाइल है, मुझे याद है 1-1.5 साल पहले जब इंग्लैंड पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तानी बॉलर का खूब उन्होंने भरकस निकाला, शुरू से ही उन्होंने पटाई शुरू की। और उस वक्त हुआ कि पाकिस्तान को भी इंग्लैंड स्टाइल में टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए और या नहीं खेलनी चाहिए। मगर अब इंडिया ने बताया कि भाई वो अपने देश में किसी की कोई कुछ चलने नहीं देंगे, और उनके यहाँ क्रिकेट उनके अंदाज में होगी। आप देखें 64 लगभग ओवर खेले हैं इंग्लैंड ने, 64.3, जिसमें 12.3 सिर्फ फास्ट बॉलर ने किए हैं, बुमराह और सिराज ने। बाकी सब ओवर्स 3 स्पिनर्स ने किए हैं और विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो बॉलर फास्ट बॉलर्स की पटाई हुई है और स्पिनर्स अच्छा खेले हैं। मगर यहाँ पर आप जब इंग्लैंड का देखते हैं तो 7 की एवरेज के साथ हार्टली को रन हुए हैं, इकोनॉमी के साथ 9 ओवर में 63 रन हुए हैं, उनको कोई विकेट नहीं मिली है। लीच ने एक विकेट ली है, 2.67 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन किए हैं, तो वो काफ़ी बेहतर रहे हैं। 9 ओवर में 24 रन उन्होंने दिए हैं। मगर फर्स्ट डे ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू जायसवाल, जिस अंदाज के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। और रोहित शर्मा ऊपर आते हैं, वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट, उनका रंग एक ही है और वो उसी रंग में ही दिखाई देते हैं। पहला रोज कुल मिला के इंडिया के हाथ रहा, उनके बॉलर्स ने खूब बॉलिंग की। अगरचे टॉस इंग्लैंड जीता, पहले बल्लेबाजी की, साफ है कि वो पहले बल्लेबाजी को बेहतर समझ रहे थे, मगर फैसला अभी तक तो उनके हक में रहा नहीं है। और पहले दिन के खेल पर अब जब उनकी सिर्फ एक विकेट गिरी है इंडिया की, लगभग आधे टारगेट तक तो वो पहुंच चुके हैं। ऑफकोर्स अगर वो 150-200 रन ऊपर कर लेते हैं तो शायद एक इनिंग नहीं तो एक खुली जीत इंडिया के नाम चलती जा रही है। और पहले दिन ने ही एक लंबा गैप बताया है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, अगर मैच इंडिया के अंदर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अपने देश में खेल रहा है इसलिए तगड़ा है, मुझे लगता है कि इंडिया की ये टीम जहां भी जाएगी मारेगी दूसरी टीम को। अगेन जब हम टेस्ट सीरीज अभी कवर करके आए ऑस्ट्रेलिया से, तो उस वक्त बात हो रही थी कि पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता, मगर एशिया की टीम इंडिया है जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, ये बहुत खास बात है। तो इंडिया इतनी ताकतवर टीम बन चुकी है। मैं 2012 की बात बता रहा हूँ जब इंडिया आखिरी दफ़ा अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज़ हारा था, और ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब 2012-13 के सीज़न में पाकिस्तान ने इंग्लैंड की उस टीम को जो एशेज़ जीत के आई थी 3-0 से हराया था। मगर उस टेस्ट सीरीज़ के फ़ौरन बाद जब वनडे हुए तो पाकिस्तान एक भी वनडे मैच इंग्लैंड से नहीं जीता था। तब ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान टेस्ट में तो बहुत तगड़ा, मगर वाइट बॉल क्रिकेट में इतना अच्छा है नहीं। और मुझे ये भी याद है कि उस वक्त कोच मोहसिन हसन खान थे पाकिस्तान के, कोई गैर मुल्की कोच थे ही नहीं, और उनका बहुत क्रेडिट लिया जा रहा था कि वो टेस्ट सीरीज जीते हैं। मगर वनडे में पाकिस्तान वो हार गया था। और इंग्लैंड इंडिया के साथ जब खेला था तो इंग्लैंड जीता था और इंडिया वो सीरीज़ हारा, और वो आखिरी सीरीज़ है जो इंडिया अपने देश के अंदर हारा है। उसके बाद लगभग 12 बरस हो चुके हैं
उन्होंने सबको पीटा है। अगरचे इस बीच में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं हुआ टेस्ट के अंदर, मगर मुझे लगता है कि ये भी कोई मुकाबला है नहीं। और दूसरा एक ख़ास सीख जो पाकिस्तान को लेनी है इंडिया से कि भाई जब गोरी टीम पाकिस्तान आए हमारे देश में तो स्पिन ट्रैक बिछा दो, 3-3 स्पिनर्स खिला दो। मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया भी आई वो पाकिस्तान को हरा के गई, जब इंग्लैंड आई तो ओवरऑल जो था ना पलड़ा इंग्लैंड का भारी रहा और पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद रही जब बाबर आजम कप्तान थे कि भाई आप स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बनाते, इनको फंसाने के लिए स्पिन ट्रैक है। तो दूसरी राय ये आती थी कि यार हमारे बल्लेबाज भी इतना कंफर्ट नहीं फील करते हैं स्पिन को खेलने के। आप देखें जायसवाल जिस अंदाज से खेले हैं, रोहित शर्मा जिस अंदाज से खेले हैं, अभी नीचे केएल राहुल मौजूद हैं, श्रेयस अय्यर हैं, भारत हैं, रविंद्रा हैं, तो कुल मिला के उनके बल्लेबाजी देखें, उनको कोई डर नहीं है अगर आप स्पिन ट्रैक बचा देंगे। इसलिए वो नडर होकर स्पिन ट्रैक बनाते हैं, भले ऑस्ट्रेलिया आए या इंग्लैंड आए या साउथ अफ्रीका आए, क्योंकि उनको पता है कि उनके बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं और उनके पास अपने स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। साजिद खान खेले हैं सिडनी का टेस्ट जहाँ पे स्पिन को थोड़ी सपोर्ट मिल रही थी, अदरवाइज हम सलमान अली आगा के साथ ही अपना स्पिन ट्रैक चलाते रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई और बाजू है नहीं जो बॉल को टर्न करे, जो स्पिन के नाम पर कुछ पाकिस्तान को दिला सके। अबरार अहमद का जिक्र रहा, वो खेल नहीं पाए इंजरी की वजह से। नुमान अली को टीम में रखा, उनका भी ऑपरेट हुआ, वो भी नहीं खेल पाए। मगर कुल मिला के पाकिस्तान स्पिन इंडिया स्पिन कोई मुकाबला नहीं बनता। इसलिए शायद पाकिस्तान मजबूर है कि इंडिया की पॉलिसी हम अपने देश में दूसरी टीमों के खिलाफ अपना नहीं सकते। बहरहाल फर्स्ट डे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहले दिन नहीं बताया कि बहुत बड़ा गैप है और इंडिया को इंडिया में हराना इंग्लैंड क्या किसी और के बस में भी इतना आसान है नहीं। अगरचे 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल इंडिया हारा है, मगर जो फाइनल इंडिया के अंदर होगा वो अपनी बर्तरी रखेगा इंडिया। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि टेस्ट चैंपियनशिप में कोई और टीम पहुंचे ना पहुंचे, इंडिया की पहुंच तो मुझे तो यकीनी लग रही है। और मुझे लग रहा है कि इस बार टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बहुत मज़ेदार होगा। खैर ये बहुत लंबी बात है और छोटी बात यह है कि पहला दिन इंडिया के नाम रहा और इस पहले दिन की बर्तरी नहीं बताया कि ये टेस्ट चैंपियनशिप किस रुख जाएगा, ये टेस्ट मैच किस रुख जाएगा। और इंडिया के खिलाफ अगर इंग्लैंड अपना कुछ करना चाहता है तो उनको इनके बल्लेबाज जल्दी फारिग करने पड़ेंगे और दूसरी इनिंग में अपनी बर्तरी दिखानी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी कि बेसबॉल क्रिकेट के इन्वेंटर इंग्लैंड है, ये इंडिया अपने पास नहीं रख सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर रहेगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।